बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेसन नंबर 13 में प्रेजेंट टेंस की तमाम ब्रांचेस और उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली वर्ब्स की फॉर्म, इस्तेमाल करने का तरीका, सेंटेंस बनाने का तरीका एट्सेट्रा ये हम सीखेंगे। तो माशाल्लाह आपने जिस तरह पहले पास्ट की तमाम टाइप्स, तमाम ब्रांचेस और हर तरह के फ़िक्रे बनाने के मेथड आपने सीख लिए थे, और उसके बाद हमने सेम इसी टेबल को वहाँ पे फिट किया था पास्ट के तमाम ब्रांचेस कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हमने प्रेजेंट को स्टार्ट किया था। प्रेजेंट की भी 4 टाइप्स जो हैं वो हमने पढ़ी थी मेजर। उनके बाद हर एक की जो आगे छोटी छोटी टाइप्स, मतलब सवालिया, सादा, नफ़ी, सवालिया और नफ़ी एक साथ, उनको पढ़ा है। मीन्स मेरे कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट को अलग से पढ़ा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को पढ़ लिया है। आज हम लेसन नंबर 13 में जो है प्रेजेंट की वो तमाम ब्रांचेस की जो है एक समरी इस टेबल फॉर्म में सीखने की ट्राई कर रहे हैं। उसमें पहचान भी आ जाएगी और फ़िक्रा बनाने का तरीका भी आ जाएगा, वर्ब का इस्तेमाल वगैरह वगैरह वो भी आ जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो नई वीडियो, नई ग्रामर की सीरीज़ में जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और आप अपने दोस्तों को जो क्लास फेलोज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास से अबव MA लेवल तक, उनको भी ये शेयर कर दें, क्योंकि ये एक एसेट है, उनको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो फर्स्ट वन, तो मैंने जैसा कि इससे पहले भी आपको जब पास्ट की ये टेबल इसी स्ट्रक्चर में, इसी फ्रेम में ये सारी चीज़ें फिट करके उस टेंस के मुताबिक समझाया था, तो आज प्रेजेंट को भी हम उसी तरह ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 मेजर टाइप्स मैंने आपको बताई थी, मेजर अल्फाज का ग्रुप बताया था कि अगर ये 3 ग्रुप में से जोन से वाला ग्रुप आ जाए, आपने उसको उसके अगेंस्ट ही आइडेंटिफाई करना है। अलिफ छोटी या बड़ी है, था, थे, थी पे, तो वो पास्ट का होगा, ये एक पास्ट अलग हो गया। अगर है, हैं और हूँ पे फ़िक्रा ख़त्म हो तो आपने उसको प्रेजेंट के उसमें कैटेगरी में डाल देना है, तो प्रेजेंट का अलग हो जाएगा। अगर गागे गी में आ जाए तो आपने उसको फ्यूचर में डाल देना है। आगे जो वो टाइप्स होंगी उसकी, वो हम अलग से फिर आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम प्रेजेंट की जो 4 शाखें हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इनकी जो पहचान है आगे उसको हम देखते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें क्या पहचान है? सबसे पहले तो प्रेजेंट के फ़िक्रे के उर्दू में जो पहचान होगी, आखिर में है, हैं और हूँ आएगा। ये देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी आखिरी हरूफ वही आ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी आखिरी हरूफ वही आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आखिरी हरूफ वही है और हूँ आ रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी आखिरी हरूफ वही आ रहे हैं। इससे कन्फर्म हो गया कि अगर फ़िक्रे के आखिर में उर्दू में है, हैं और हूँ आ जाए तो आपने उसको प्रेजेंट में ही, कैटेगरी में ही डाल देना है। अब इंडेफिनेट को हम कैसे पहचानेंगे? तो इस आखिरी हरूफ से पीछे जो तब्दील होने वाले हरूफ की जो पट्टी है, जो सीरीज़ है, उसको हम देखेंगे। अगर है, हैं और हूँ के पीछे ता, ती और ते आ जाए, मतलब ता हैं, ती है, ते हैं वगैरह आ जाए, तो फिर आपका वो प्रेजेंट की टाइप होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब आगे देखें, ये सीरीज़ वैसे जा रही है। आगे जब हम कॉन्टीन्यूस पे जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पे, प्रेजेंट की दूसरी ब्रांच पे, तो उसमें देखें आखिरी हरूफ वही हैं, लेकिन उनके पीछे तब्दील होने वाले जो हरूफ हैं वो रहा, रही, रहे हैं। ये हर कॉन्टीन्यूस में ऐसे ही आएंगे। उसके आगे ग्रुप लग जाएगा, जो उससे रिलेटेड होगा तो वो उसको उसके मुताबिक ढाल देगा। तो रहा, रही, रहे, आगे है, हैं और हूँ, तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा, सादा फ़िलहाल जारी जिसे हम कहते हैं। आगे चलते हैं तीसरी टाइप पे, वो है प्रेजेंट परफेक्ट।
ये हम पहले सीख भी चुके हैं, आसानी से समझ भी चुके हैं। तो इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि ये प्रेजेंट का फिक्रा है, तो इसके आखिर में तो वही सीरीज़ आएगी ही आएगी, है, हैं और हूँ। लेकिन परफेक्ट में जो है, जो तब्दील होने वाले हरूफ हैं, जो आखिरी हरूफ से पीछे आते हैं, वो चुका, चुकी, चुके। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होगी। आगे चलते हैं। आखिरी जो टाइप थी वो थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। उर्दू में उसकी पहचान आखिरी हरूफ वही है, हैं और हूँ आएंगे, लेकिन इसमें आखिरी हरूफ से पहले जो हैं जो हरूफ आ रहे हैं वो रहा, रही और रहे आ रहे हैं, जिस तरह के कॉन्टिन्यूस में थे। तो क्या पहचान होगी इसकी अलग से कि ये परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस है? तो इसके साथ वक़्त का तज़किरा होगा। तो ये देखें, वक़्त का जो कॉलम मैंने डाला था इसमें, उसमें कहीं भी वक़्त का जिक्र नहीं आया, ना ही इंडेफिनेट में, ना ही कॉन्टिन्यूस में, ना ही परफेक्ट में। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वक़्त का जिक्र आ गया है, सुबह से, शाम से, 7 बजे से, रात से, वगैरह वगैरह, मीन्स जो हम इंग्लिश में सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार फिर आपको बता देता हूँ उर्दू में पहचान, क्योंकि ये हम प्रेजेंट की मुकम्मल सीरीज़, मुकम्मल टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो उनके फ़िक्रे के आखिर में है, हैं और हूँ आ जाए तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा, ग्रुप में, मेजर ग्रुप में। उसके बाद है, हैं और हूँ से पहले अगर ता, ती और ते आ जाए, मतलब अगर जब हम मिला के पढ़ेंगे तो ता है, ती है, ते हैं आ जाए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा। अगर इस हैं और हूँ के पीछे रहा, रही, रहे आ जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो मतलब उर्दू में पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप थी वो थी प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर इस है, हैं और हूँ के पीछे चुका, चुकी, चुके आ जाए तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर जो लास्ट और आखिरी ब्रांच थी, जो टाइप थी, वो थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो अगर है, हैं और हूँ के पीछे रहा, रही, रहे भी आए और साथ वक्त का तयन भी हो जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। और क्योंकि उनकी आगे हमने 4 टाइप्स बनाई थी कि हर आगे टाइप जो बनाई थी हमने इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, उनको आगे हमने सिंपल उनके फिक्रे बनाए थे, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ। आइए चल के इंग्लिश में इस चीज़ को टेबल की मदद से इजीली समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी फिक्रा होगा इंग्लिश में टेंस के मुताबिक तो उसमें ये चीज़ें मैक्सिमम हद तक ऐड हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फिक्रे में ये सारी चीज़ें आएँ, हर टेंस में ये सारी चीज़ें आएँ। तो फर्स्ट वन आप देखें, हमने प्रेजेंट का इंडेफिनेट पढ़ा, इंडेफिनेट सादा, इंडेफिनेट सादा, प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल सादा। उसमें देखें ये सब्जेक्ट आएगा, आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आगे SEIS का एडिंग मैंने लिखा हुआ है, SEIS का इजाफा होगा, ऑब्जेक्ट आएगा और फिक्रा ख़त्म। ये था सिंपल फिक्रे में फिक्रा बनाने का इंग्लिश में कायदा। तो S या ES किन सब्जेक्ट के साथ आएगा? ही, शी, इट या नाम के साथ SEIS का इजाफा होगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, बाकी किसी के साथ दे, आई, वो, यू के साथ नहीं होगा। तो आइए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ये तो सिंपल फिक्रा था, इसमें कोई सवाल या नफ़ी नहीं था, सादा फिक्रा था, इसलिए सब्जेक्ट आया, फिर फर्स्ट फॉर्म आई, फिर SEIS का इजाफा हुआ, जिनके साथ हुआ वो मैंने आपको बता दिया है, फिर ऑब्जेक्ट आया, फुल स्टॉप, फिक्रा ख़त्म। अब इंटेरोगेटिव, जिसे हम सवालिया भी कहते हैं, तो इंटेरोगेटिव के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है डू और डज। डू उनके लिए जिनके साथ SEIS का इजाफा नहीं होता, डज उनके लिए जिनके साथ SEIS का इजाफा होता है। मीन्स ही, शी, इट या नाम के लिए डज और आई, वो, दे, यू के लिए डू इस्तेमाल होगा। तो डू और डज जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। क्यों? ये फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए ये मैंने साइन यहाँ पे लगाया हुआ है। सब्जेक्ट उसी तरह आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब फर्दर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉट भी नहीं लगाएंगे क्योंकि नफ़ी का फिक्रा नहीं बनाना हमने। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसी तरह आएगी, SEIS का अब इजाफा नहीं करना क्योंकि वो डू और डज के साथ लग चुका है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट उसी तरह आएगा, सवालिया निशान आएगा क्योंकि हमने सवालिया बनाया।
अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की हमने सिंपल टाइप पढ़ ली, फिर सवालिया मतलब इंटेरोगेटिव पढ़ ली। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की हम नेगेटिव पढ़ लेते हैं। नेगेटिव के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले लेसन्स में भी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड कर दें, इसलिए मैंने ये आसानी से याद रखने के लिए नॉट का वर्ड भी अलग से कॉलम में लगाया हुआ है। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो है डू और डज इस्तेमाल होता है। डू दे आई वो यू के लिए और डज ही शी इट या नाम के लिए, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। तो मतलब ये डू नॉट बनेगा या डज नॉट सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसे ही यस वही सादा में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। अब हमने सादा फिक्रा भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का बना लिया, इंटेरोगेटिव भी बना लिया, नेगेटिव भी बना लिया। अब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। वैसे मोस्टली लोग इतना गहराई में इतना आगे टाइप्स में जाते नहीं हैं, मैं जस्ट आपको क्लियर करने के लिए, पूरा विजन दिखाने के लिए कि किस तरह के फिक्रे आ सकते हैं, तो ये मुकम्मल आपको एंड तक समझा रहा हूँ। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, तो इसलिए डू डज का इस्तेमाल होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है। तो डज या डू पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, सवालिया बन गया। साथ नफ़ी भी बनाना है तो उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट उसको नफ़ी में कन्वर्ट कर देगा, और डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब था वो सब्जेक्ट से पहले उसको सवालिया में कर चुका है कन्वर्ट। आगे उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म CIS का इजाफा तो सिर्फ सिंपल टेंस में होना था, बाकी कहीं नहीं होना। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और सवालिया जहाँ भी आता है आखिर में सवालिया निशान। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट की 4 टाइप्स, मतलब आगे जो सादा, नफ़ी, सवालिया, सवालिया और नफ़ी एक साथ, वो बनाने का तरीका। और इस टेबल को अगर आप बागौर देखेंगे, और पीछे जो मैंने आपको प्रेजेंट की पूरी सीरीज़ पढ़ाई थी, 6 लेसन पढ़ाए थे, उनको अगर आप जहमत बर्दाश्त करें, एक दफ़ा उनको रिवाइज़ करके आएँ और उसके बाद इस टेबल को देखें, तो आपको ये टेबल बहुत ही ईजी लगेगा और समझ आ जाएगा। और टेंस के इख्तिताम पे आप जस्ट पास्ट का वो टेबल याद कर लें, जहन नशीन कर लें, प्रेजेंट का कर लें, और फ्यूचर का, आपके सारे टेंस क्लियर, टेंस की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जो प्रेजेंट की दूसरी टाइप थी वो थी कॉन्टीन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब है और हैं, वैसे भी इनकी इंग्लिश इज़ एम आर ही बनती है। तो कॉन्टीन्यूस में जो है वो इनकी हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ एम आर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में। तो एंड पे हम कंपैरिजन भी करेंगे, जब हम तीनों टेंस मुकम्मल कर चुके होंगे तो फिर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को ऐसे बारी बारी तरतीब से कंपेयर करते जाएंगे और साथ अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ एम आर यूज़ होगा। वर्ड आ गया कॉन्टीन्यूस। आई हैव ऑलरेडी आस्क यू के जहाँ पे कॉन्टीन्यूस का वर्ड इस्तेमाल होगा वहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING तो आपने बगैर सोचे समझे लगा देनी है। तो आइए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर आएगा, उसके बाद क्योंकि अभी हम सादा फिक्रा बना रहे हैं, नफ़ी फिक्रा नहीं है, तो नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है और साथ ऐड क्या करना है, प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। सपोज गो है तो गोइंग, राइट है तो राइटिंग, रीड है तो रीडिंग, स्पीक है तो स्पीकिंग। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई टाइम का तज़किरा नहीं है, ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, मतलब मफ़ऊल, और उसके बाद फुल स्टॉप। आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सिंपल फिक्रा बनाने का मेथड रिवाइज कर लिया है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब ये तो था सादा फिक्रा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का। अब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले ले जाते हैं सब्जेक्ट से। तो इज़ एम आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए इज़ एम आर को सब्जेक्ट से पहले ले जाएं, आपका फिक्रा सवालिया में हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इज़ एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसी तरह वर्ब की पहली फॉर्म, उसी तरह प्लस ING और ऑब्जेक्ट, और क्योंकि सवालिया है तो सवालिया निशान लगाना मत भूलिएगा। अब है नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का। तो नेगेटिव के लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है, इज़ एम आर, तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर, सब्जेक्ट के मुताबिक जो होगा, इज़ लगना है तो इज़ लगाएंगे, एम लगना है तो एम लगाएंगे, आर लगना है तो आर लगाएंगे। उसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, उसी तरह ING, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब हमारे पास आखिरी जो हम वो ऑप्शन यूज़ करे जा रहे हैं वो ये है कि हम सवालिया भी और नफ़ी भी कर लेते हैं, मशक कर लेते हैं उसकी। तो सवालिया भी बनाना है तो
हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाना पड़ेगा सब्जेक्ट से, और नफ़ी बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज़ एम आर है, वो सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल सवालिया निशान, क्योंकि हमारा सवालिया फिक्रा था। हमने प्रेजेंट का इंडेफिनेट, उसका सिंपल, सवालिया नफ़ी, सवालिया और नफ़ी एक साथ। प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूस, सवालिया नफ़ी, सवालिया और नफ़ी एक साथ, ये कर लिए। अब प्रेजेंट की तीसरी टाइप जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। ऐसा जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जहाँ भी परफेक्ट सादा आ जाए आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो हैज़ और हैव इस्तेमाल होती है। ही शी इट या नाम के साथ हैज़, बाकी सब के साथ हैव लगता है। तो आइए फार्मूला देख लेते हैं सिंपल वे में। तो फार्मूला ये है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल बनाने जाएंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, आपका फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको इंटेरोगेटिव या सवालिया में तब्दील करना चाहते हैं तो जैसा कि हम ऊपर से ही करते आ रहे हैं, पीछे वाले लेसन में भी पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। मतलब हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के मुताबिक अगर हैज़ लगाना है तो हैज़ को पहले लगाएंगे, हैव लगाना है तो हैव को पहले लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद वर्ब की उसी तरह तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आखिर में सवालिया निशान, इंटेरोगेटिव है इसलिए। अब हम नेगेटिव में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब हम इसको सवालिया और नफ़ी में दोनों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सवालिया के लिए तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट से, और नफ़ी के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, और आगे उसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट सादा में हर जगह, चाहे वो इंडेफिनेट हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव, थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। अब रह गई आखिरी टाइप प्रेजेंट की, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। आप अगर पहले वाली सीरीज़ को स्टार्ट से देख लें तो आई होप कि आपको टेंस समझने में, ग्रामर की ये टाइप समझने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। तो सेइंग अगेन कि मेरी यही आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इस सीरीज़ की, ग्रामर सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट में पड़ी है टेंस के नाम से, उसके आप 2 घंटे या 3 या 4 घंटे मैक्सिमम आपके सर्फ हो जाएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी ग्रामर, आपके टेंस क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे। एक दफ़ा जब आपके जहन में इनका स्केच बैठ गया तो फिर कोई टफ नहीं है, आपको कभी भूलेंगे नहीं। आप लेसन नंबर 1 से देख लें, जो इनके 18 या 19 लेसन बनते हैं टेंस के, छोटे छोटे लेसन हैं, तो उनको आप एक दफ़ा साथ साथ देखते जाएं, पढ़ते जाएं, देखते जाएं, पढ़ते जाएं, स्क्रीनशॉट बनाते जाएं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एंड पे आपके एक सीरीज़ में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जो है उसको हम सिंपल फिक्रा कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, जब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का नाम आ गया तो वक्त तो लाजमी होगा, सेंस फॉर लाजमी लगेगा। उसके बाद कॉन्टीन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लाजमी लगेगी। उसके बाद है ये प्रेजेंट का परफेक्ट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। सिंपल में तो इज़ एम आर आया था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सिंपल में इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ था। तो अब ये परफेक्ट है, तो जब सिंपल परफेक्ट में हैज़ हैव इस्तेमाल हुआ था तो यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सिंपल फिक्रा बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव बीन या हैव बीन, वो सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल मतलब टाइम के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब आपने बनाना है इसका सवालिया, तो सवालिया के लिए उसी तरह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा है, हैज़ और हैव, तो हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सवालिया निशान। अगर हमने सवालिया और नफ़ी दोनों को एक साथ करना है तो सवालिया के लिए हैज़ और हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन, याद रखना बीन से पहले ही आपने नॉट लगाना है। तो उसके बाद जो है नॉट लगाने के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस ING प्लस सिंस और फॉर का इस्तेमाल तो चलता ही रहेगा, वो जो उस
टाइम के मुताबिक होगा। सिंस तो आपने सिंस लगाना है, फार इस्तेमाल हो तो फार लगाना है, उसके बाद सवालिया निशान। आपकी प्रेजेंट की तमाम टाइप्स, तमाम फ़िक्रे और तमाम जो किस्में हैं मुकम्मल हो चुकी हैं। एक ही टेबल के तहत भी मैंने आपको प्रेजेंट का मुकम्मल जितनी किस्म के फ़िक्रे, जहाँ जहाँ जो सा वर्ब्स इस्तेमाल होता है, सवालिया बनाने के लिए क्या करना है, नफ़ी के लिए क्या करना है, मैंने आपको प्रेजेंट भी मुकम्मल समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। लेकिन मेरी एक सजेशन ज़रूर है आपसे कि अगर आपके हाथ ये लेसन नंबर 13 मिल जाता है तो आप 13 को बेशक देखें, पढ़ें, समझें, लेकिन स्टार्ट से आप शुरू करें। आपको ये सीरीज़ टेंस की लाजमी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, जिसमें हम फ्यूचर को स्टार्ट करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान को यूट्यूब पे सर्च करके अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मेरा और आपका भी ये एसेट जो है महफूज रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।